A very good evening to all dear Sharvashriyan. Welcome back to our webinar Snow. आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं अनुषा सेन फ्रॉम एसएचपीएल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। आप सबका और एक बार वार्म वेलकम करती हूँ ये स्नो वेबिनार में। यानी कि आप सभी लोगों को पता है हर मंडे हम लोग ये वेबिनार करते हैं एंड स्नो का अगर मतलब बताएंगे तो सभी को ऑलरेडी पता है। कौन कौन बता पाएंगे स्नो का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप लोग अभी देख रहे हैं लाइव, जितने लोग देख रहे हैं आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए स्नो का फुल फॉर्म क्या है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ स्नो का फुल फॉर्म क्या है। सो प्लीज डू कमेंट्स। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं आज की ये वेबिनार में, आप लोग की तरफ से मैं ये जानना चाहती हूँ, हम लोग जो ये हर मंडे स्नो एक वेबिनार करते हैं, ये स्नो का फुल फॉर्म क्या है? मैं तो हर रोज आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ। यहाँ पे विकास कुमार सर की तरफ से एक मैसेज आया है, सर्वाश्री नेटवर्किंग ऑफ आउटस्टैंडिंग वीमेन। ओह वाओ, अभी ये लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है, थैंक यू। यस, ऑल ऑफ यू आर वार्म वेलकम टू स्नो यानी कि सर्वाश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग वीमेन। जी सबको पता है, सब ऑलरेडी टाइप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे पीयूष जी को थैंक यू, और सोच बड़ा टीम से चित्र बड़ी जी ने यहाँ पे कमेंट किया, थैंक यू। नयन, डेफिनेटली थैंक्स टू एवरीवन। आप लोग जैसे इंटरेक्ट करते हैं इससे हम लोग का ये जो वेबिनार का एनर्जी एंड वेबिनार का एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। अभी तक जो लोग न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं आज, यानी कि आज जो लोग फर्स्ट टाइम ये वेबिनार देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं रिपीट जरूर करना चाहूंगी हम लोग का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हम लोग का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है बहुत ही छोटा सा रूल्स है कि आप लोग खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट दिस सेशन, थ्रू आउट दिस वेबिनार आप लोग हम लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स। और अभी ये अनाउंसमेंट सबके लिए है कि अगर अभी तक आपने आपके टीम में शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ये लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर मंडे हम लोग अलग अलग चमक यानी कि अलग अलग विमेन पावर को आप लोगों के सामने लेके आते हैं एंड उन लोगों की तरफ से उन लोगों का जर्नी हम लोग सुन लेते हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा एक वेबिनार है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को और भी ये इंस्पायर्ड करते हैं, स्पेशली वुमेन आउट देयर। मतलब जो विमेन्स ये वेबिनार्स देखते हैं, हर मंडे का ये जो वेबिनार्स होते हैं, जितने वीमेंस देखते हैं उन लोगों को एक अलग सा इंस्पिरेशन मिलते हैं कि इस बार तो मैंने ये वेबिनार देखा, क्या पता नेक्स्ट बार ये वेबिनार में मैं स्पीकर बनूं। ऐसा एक इंस्पिरेशन देने वाला वेबिनार है ये। आप सभी का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने आपकी टीम में ये शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो वेबिनार होने वाला है, जो कंटिन्यू करने वाले हैं स्नो, उसमें और भी 2 न्यू स्पीकर आने वाले हैं। यानी कि हर मंडे, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने वादा किया था कि हर मंडे न्यू वीमेन पावर आप लोगों के सामने लेके आऊंगी मैं। हर मंडे एक नया होप, एक नया पावर, एक नया जो फेस वो आप लोगों के सामने मैं लेके आती हूँ एंड उन लोगों का जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, एंड उन लोगों का जो जर्नी रहा एसएचपीएल में, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज का भी वेबिनार कहीं ना कहीं वैसा ही है। वेलकम बैक अगेन। एंड आज का जो वेबिनार है वो वेबिनार में 2 ऐसे स्पेशल स्पीकर आने वाले हैं जो कि बहुत ही डेडिकेटेडली एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, एंड एसएचपीएल में बहुत अच्छे से काम भी किए हैं। एंड उन लोगों का एक जैसे कि मैं अगर बात करूंगी, अभी जो मैं स्पीकर को बुलाना चाहती हूँ वो स्पीकर कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से है, लेकिन वो स्पीकर की टीम से उन लोगों का एक रिसेंटली उन लोगों का टीम का एक ऑफर चल रहा था, खुद का टीम का पर्सनल टीम का एक ऑफर था कि अगर कुछ बीवी रिलेटेड ऑफर्स था वो अगर अचीव करते हैं तो उनको गोवा जाने का मौका मिलता है। ऑफर था एंड वो ऑफर में
लोग गोवा भी घूम के आए हैं। सो आज का जो स्पीकर है, यानी कि आज जो 2 स्पीकर आने वाले हैं, 2 स्पीकर वो पर्सनल टीम का वो अचीवर्स भी हैं। सो आज जो स्पीकर फर्स्ट आने वाले हैं, यानी कि बहुत ही डेडिकेटेड एक लेडी, सिर्फ डेडिकेटेड नहीं, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड शी इज रियली वेरी प्रिटी एंड गॉर्जियस। एंड उसके अलावा अगर मैं उनका काम करने का तरीका बोलूं तो वो तरीका थोड़ा अलग है, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है एंड बहुत ही अच्छे एक स्पीकर है। सो प्लीज वेलकम ऑन दिस वेबिनार, आप सभी के सहयोग के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ आज का फर्स्ट स्पीकर, यानी कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से मिसेस नानू राय, क्राउन एम्बेसडर ऑफ SHPL। सो आई वुड रिक्वेस्ट नानू मैम, प्लीज वेलकम ऑन दिस वेबिनार। मैम आप खुद को थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। जी मैम। सो आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ओके, सो नाइस टू सी यू। सो आज ये शाम का फर्स्ट स्पीकर आप हैं, स्पेशल गेस्ट है आप। सो आपका जो जर्नी रहा SHPL के साथ, आपका बहुत ही एक सक्सेसफुल जर्नी रहा, आपने बहुत कुछ फेस किए एंड फिर भी बहुत अच्छे से SHPL का बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं एंड यू आर होल्डिंग द रैंक ऑफ क्राउन एम्बेसडर इन SHPL। सो आपका ये जो जर्नी रहा SHPL में, ये कैसा रहा, थोड़ा आपके बारे में बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए एंड आपके हिसाब से कौन सा ऐसा 5 SHPL बेस्ट प्रोडक्ट्स है जो आपके हिसाब से लगता है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो अगर आप ये हम लोग के साथ शेयर करेंगे सो वी विल बी रियली ग्लैड। सो इट ऑल योर्स, सो कैरी ऑन मैम। थैंक यू मैम। SHPL परिवार को मेरे सबको नमस्कार। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। मेरा नाम नानू राय है। मैं जुलाई से इस कंपनी में जुड़ी हुई हूँ और मैं सेकंड मंथ में क्राउन एम्बेसडर हुई हूँ और यहाँ मैं एकता टीम से हूँ और नीलू मैम का से काम कर रहे हूँ। नीलू मैम अच्छा हेल्प भी करते हैं, काम करने में मजा भी आ रहा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है और हम लोग को घूमने का भी मौका मिला। मेरा शादी तो बहुत पहले हो चुका है, फिर भी हम लोग हस्बैंड वाइफ एक साथ 10 दिन का टूर घूमने का कभी भी मौका भी नहीं मिला था और फिर इस बार हम लोग गोवा अचीव करके हस्बैंड वाइफ घूम के भी आया, मजा आया और हस्बैंड को भी लेके जाना पड़ेगा ना कि वाइफ कैसे, कहाँ, कौन सा कंपनी, क्या करते हैं, कैसा है और पता नहीं चलता है उसको। हम लोग एक साथ घूमने जब गया गोवा, उनको पता चला कंपनी भी अच्छा है, लीडर भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में तो सर तो मेरे हस्बैंड को पता ही है। उनका जब कोरोना हुआ था, मैंने उस टाइम तो मेरा उतना नॉलेज नहीं था। जब हस्बैंड का जब कोरोना हुआ था तो नहीं था, लेकिन मैं दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट उनको दिया था कि मेरा मन में तो था मैं करूंगी, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं, अब दूं या ना दूं, मेरे को भरोसा नहीं था। और एक दिन नीरू मैम का मैंने घर में गया तो वहां पर मेरा यूरिन का प्रॉब्लम हो गया और यूरिन का प्रॉब्लम होने का बाद में मेरे को वो हाइड्रोजन बोतल से पानी पिलाया नीरू मैम ने, तो मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ ये काम करता है कंपनी प्रोडक्ट में। और फिर मैंने उस टाइम फिर 12,000 रुपया मैंने ट्रांसफर किया और बोतल लिया, बोतल का पानी पी के फिर मेरा भी ठीक हुआ। फिर मैंने और काठमांडू और बांग्लादेश बॉर्डर और यहाँ का जो मेरा जान पहचान था वो लोग को दिया। वो लोग को यूरिन इन्फेक्शन या पेट का बीमारी और दूसरा रोग भी था जैसे मुंह में घाव होने वाला, पूरा ठीक हो गया। और अभी भी हम लोग पानी में मैं फोर्स कर रही हूँ, इससे बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा है और देखने में कहीं लेके जाती हूँ बोतल तो देखने में स्टैंडर्ड भी होता है और पानी पीने से फायदा भी होता है। मैं उसको कहीं भी जाती हूँ लेके जाती हूँ, कोई लोग पूछता है कि ये बोतल क्या है, ऐसा बोलते फिर बोलते ये बोतल ऐसा ऐसा है और इसमें थोड़ा मशीन है, देखने में बोतल जैसा लगता है लेकिन नीचे में मशीन है, नैनो मशीन है
जैसे आप लोग टेंगिंग वाटर सुना है? बोला हाँ ऐसे है, लेकिन ये हमारा कंपनी का है, तो ये 12,000 में मिलता है। जैसे आप लोग बड़ा मशीन तो लेके चल नहीं सकते हो, और किनने का हर किसी का हिम्मत भी नहीं होता है। ये छोटा बोतल का पानी बनाने से आपको घर परिवार में भी पी सकते हो, घर में रहने से, और बाहर जाने से लेके भी जा सकते हो। और ये बच्चा भी पी सकता है, बूढ़ा भी पी सकता है, जवान भी पी सकता है, सबके लिए अच्छा है, ऐसे बोलती हूँ। फिर वो ऐसे बोलते बोलते वो मैंने पानी का बोतल बहुत बिक्री किया, और बिजनेस वॉल्यूम में ऐसे क्राउन एम्बेसडर बनने में बहुत मेरे को इजी हुआ। और ऐसा के रेड एलोवेरा, फिर मेरा एक तो गांव में पड़ोसी में एक चाची है, उसका मुंह में घाव होता था और पेट भी गर्म होता था। फिर मैंने आंटी को मैंने बोला, बोलो थोड़ा ब्राह्मण जाति है, तो उसने बोला कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, ऐसा क्या वो मतलब कि इसमें नॉन वेज तो नहीं है? बोला आंटी नॉन वेज नहीं है, जैसे एलोवेरा है ना, हमारा यहाँ हर घर में एलोवेरा मिलता है, तो ऐसे एलोवेरा है, लेकिन ये रेड एलोवेरा है, आप पीजिए, आपको अच्छा लगे तो पैसा देना, आपको अच्छा नहीं लगे तो पैसा मत देना। हाँ ऐसा बोला, फिर भी ठीक है, मेरे को मन में लगा ठीक है, पैसा देने से अच्छा ही है, नहीं तो अपना पड़ोसी भी है, माँ जैसी उम्र भी है, बोल के मैंने दे दिया। फिर आंटी ने फिर रेड एलोवेरा का खाया, फिर मैंने तो एक बोतल फ्री में दिया था, फिर बोला नानू ये रेड एलोवेरा तो बहुत अच्छा है, मुंह का घाव भी ठीक हो गया, पेट भी जलन नहीं हो रहा है। फिर मेरे को लगा, फिर मैंने उनसे 750 रुपए लिया, और फिर 2 बोतल दिया, अभी कंटिन्यू चल रहा है। उसका बाद चारकोल पेस्ट, हमारे इधर तो पान भी खाता है, गुड़ का भी खाता है यहाँ का लोग, तो मैंने सब फिर उन लोगों को बोला, ऐसा मैं तो ऐसा दुकान में गया था, तो उसने गुड़ का ले रहा था एक लड़का, ऐसे 25 से 30 साल के उम्र हो। तो मैंने बोला भाई आप कितना साल के हो? बोला उसने बोला वो हाँ साल, उसे बताया भी नहीं, क्यों? बोला ऐसे, बोला उसे बताया नहीं एज। मैं बोला आप तो जवान है, शादीशुदा भी नहीं हुआ होगा। बोला कि वो हंस रहा है और हंस रहा है। मैंने बोला देखो शादीशुदी करना है, लड़की को लाइन मारना है तो दांत भी चमकाना पड़ेगा। बोला तो हाँ हाँ आपने ठीक बोला दीदी, क्या कैसे चमकाए? ऐसा बोला। मैंने बोला मेरा पास में है। बोला क्या है? बोला आपको आप मेरे से 5 मिनट टाइम देना पड़ेगा। बोला अभी तो टाइम नहीं है, ऐसे बोला। फिर मैंने बोला ठीक है, तुमको जब मेरा नंबर ले लो, जब तुम फ्री होगा तो आ जाओ, अच्छा लड़की मिलना है तो मेरे से 5 मिनट टाइम देना पड़ेगा। ऐसा क्या चीज है? आओ ना आओ। बोला फिर मैंने उसको बोला ठीक है आ जाना, आना है तो आ जाओ, आने से तो बड़ा फायदा है, नहीं आने से तो मेरा क्या है। फिर उससे फोन किया तो मैडम आप मिल सकते हैं अभी? बोला कि हाँ मिल सकती हूँ, कब टाइम दो। बोला तो फिर उसने बोला मैं 4 बजे आऊंगा। 4 बजे तो नहीं, मैं काम से बाहर आई हूँ, तुम 6 बजे पे आओ। उसने बोला कहाँ? जहाँ पर मिले थे उसका साइड में आओ। और तो फिर मैंने चारकोल पेस्ट मेरा घर में था तो फिर चारकोल पेस्ट लेके उसको वहीं पर गया, घर में नहीं बुलाया। तो फिर घर में डरता भी है ना, क्या ऐसा चीज है बोल के फिर चारकोल पेस्ट लेके गया। ये यूज करने से 119 रुपए में 2 मिलता है, ठीक है। तुम एक लेना है तो 20% डिस्काउंट है, और 2 लगाता हूँ तुम्हें 119 है। नहीं तो तुम ऐसा करो, तुम मेरा विश्वास है? बोला ये उसको पेस्ट को छोड़ दो, तुम मेरा प्रति विश्वास है? बोला हाँ आपने तो इतना बोला ही है, विश्वास तो होगा, ऐसा बोला हाँ सच। तो ऐसा करो तुम 119 में 2 लेके जाओ, तुम गर्लफ्रेंड तो होगा इतना उम्र में। बोला फिर हाँ सर, एक तो गर्लफ्रेंड को दो, एक तो तुम यूज करो। उसने फिर 2 लेके गया। तो फिर
अभी उसे एक बार फिर उसने यूज कर रहा है और फिर रास्ता में मिला था, रास्ता में मिलते रहता है, वो मेरा घर इधर है, उसका घर उस पार है, रास्ता में मिलते रहता है। तो बोलता है कि मैं उसको मजाक से बोलती हूँ, दांत दिखाओ तो, बोला हाँ, ऐसा करके दिखाता है। उतना अभी धीरे धीरे से साफ है। तो वो बोलता है ये तो बहुत अच्छा है। बोला अच्छा नहीं, काम भी करना है। बोला करूंगा, अभी थोड़ा पैसा वैसा भी होना है। बोला मैंने बोला पैसा का जरूरत तो नहीं है, 119 में तुम जोड़ा है तो 119 तो तुम्हारा पास तो होगा ना, तू सब नहीं तो तुम्हारा दोस्त को बोलो। बोला तो मैंने ठीक है देखता हूँ। बोला फिर उसने उसने पेस्ट भी लेके गया, यूज तो कर ही रहा है। फिर 119 लेके फिर उसका दोस्त को लेके गया, उसका आईडी साइड दिया और आईडी साइड लगाया। और फिर उमन शक्ति मेरा भतीजी को पूरा पिंपल्स था और उसका पीरियड भी कंटिन्यू नहीं चलता था। तो मैंने बोला उसको तू तो देख डॉक्टर का दवाई कितना खाया, अभी ठीक भी नहीं हुआ, उमन शक्ति खा। बोला कि मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। ना ना ये तो अच्छा है। बोला आप बोलते हैं सभी आपका तो अच्छा ही लगता है, ऐसा बोला। तो बोला ये खा ना, ये लास्ट बार खा, ठीक होना है तो तेरा ही फायदा है, ठीक नहीं होगा तो क्या, मेरा तू तो पैसा नहीं दे रही है, ऐसा तो मेरा के जा रहा है ना। तो बोला ठीक है लाओ आती हूँ। तो वही वन शक्ति खाया। उसको खाने के बाद में उसको पिंपल्स तो कितना 8 दिन के बाद में थोड़ा कम हुआ, पिंपल्स थोड़ा थोड़ा कम हुआ। तो पीरियड अच्छे तरह अभी भी यूज कर रहे हैं, ठीक ही है। अभी वो बेंगलोर में है, उसने फिर आई थी तो फिर 4 बोतल लेके गई है। उमन शक्ति का रिजल्ट भी अच्छा मिला। तो वो भी बोला है सहेली लोग को ऐसा उमन शक्ति खाया, ऐसा बोल रही थी। बोले मैंने बोला ये खा के चुपचाप बैठना नहीं है, सहेली लोग को भी बोल। बोला हाँ बोल रही हूँ, बोल रही हूँ। और रेड ओनियन ऑयल ये भी मतलब लेडीज लोग का इधर जो 50 इयर्स होने से पहले इधर ये साइड में पतला पतला होता है ना, सबका नहीं होता होगा लेकिन अधिकतर तो मैंने देखा है। और मेरा कजन रिश्तेदार मेरा भांजी का, जिसे नेपाली में बोलता है बेली ब्याह, जिसका 11 साल का नीचे होता है, एक शादी देना पड़ता है प्रधान जाति का। तो वो शादी में गई थी, तो मैंने रेड ओनियन लेके गई थी, मैंने यूज कर रही हूँ, वही लेके गया था मैंने। और आप क्या है ये कैसे है, ये तो प्याज प्याज ऐसा देख रहा है, ऐसा बोला। मैं बोला ये ना बाल साल चढ़ने में बहुत रुकता है, अच्छा है। ऐसे भी तो तुम तो बाहर का तेल तो यूज ही करती हो और ऑनलाइन से मंगाती हो, तो ये ले लो, एक बात में एक तो फ्री है, एक का साथ एक फ्री है। तो बोला इसे बुझना भोले में आता है और तुमको लगाना भी है, और एक तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो क्या है, एक बिक्री कर दो, एक तो यूज करो, फिर खत्म होगा तो वो पैसा रख लेना, फिर उससे पैसा से लेना है। बोला तो उससे लगा रही है। तो उसने बोला कि हाँ ये तो साइड साइड से तो मेरे को तो पहले खाली खाली लगता था, अभी छोटा छोटा बाल निकल रहा है, बोल रही थी। और कॉन्स्टिपेशन का मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है और वो उसको भी कॉन्स्टिपेशन होता था और पाइल्स का चिंता था। तो उसका भी ये सप्लीमेंट दिया उसे तेल का। अभी उसका पाइल्स का सिम्टम जैसे होता था, जैसे टॉयलेट करने से खुली होता था, और फिर खुजली होने के बाद में इसको फिर वहाँ पर अब उसने रगड़ता था तो उसने फिर जलन होता था। अब उससे परेशान था छोटा भाई, लेकिन उसने बताया नहीं, 3 साल पुराना बोला। तो फिर मैंने बोला कि ये लेके जा और खा, तो पानी थोड़ा ज्यादा पीना है। बोला कि तो इसी बहाने से तेरे को पानी भी पीने का, मेरा पानी तो पीता नहीं। तो बोला कि इसी बहाने से उसका पानी भी पिया और फिर वो सप्लीमेंट भी खाया, टॉयलेट भी क्लियर हो गया। और उसी बहाने से पानी भी तो पीने को होगा, डर के मरे, 2 फायदा हुआ ना। ऐसा है। क्या बोलो, और मैं दिल्ली भी गई थी। इससे पहले तो मेरे को उतना बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, मेरा बिजनेस दूसरा ही था, तो इतना घूमने का
नहीं मिलता था इतना, क्या बोलूं, दिल्ली भी घूम के आई कंपनी को से, गेंटोक भी घूमने को मिला, और ये क्या बोला, गेंटोक और अरुणाचल कभी नहीं देखा था, जाने का बहुत शौक था, वो भी देख लिया, और पैसा भी आया, घूमने का भी मिला। गोवा जाने का कभी सोचती थी जाएंगे जाएंगे, अभी तो हम लोग हस्बैंड वाइफ घूम के आया, वो भी मौका मिला। और अभी मैंने जो अभी ये जो मोबाइल से बात कर रही हूँ, ये मोबाइल का दाम 1 लाख से ऊपर है, आईफोन प्लस। ये मोबाइल SSPL करते हैं, मेरा का इनकम आया, उसी से मोबाइल लिया, और भारी स्मार्ट वॉच अभी SSPL जब करने लगा, इस इनकम आया, एक घड़ी यूज करने को मिला। नहीं तो मेरे पास में 32,000 का मोबाइल से ऊपर नहीं था, अभी ये मोबाइल 1 लाख से ऊपर का है, वो भी यूज करने का मिल रहा है। और गाँव में भी मेरे को पूछता है, पहले तो तू कैसी थी, अभी तो कितना स्मार्ट हो गया, जवान भी लग रहा है पहले से। हाँ, अभी ये कंपनी काम करने से तो थोड़ा आप लोग मेंटेन करने का मन से भी लगता है ना, अंदर से भी आता है। तो जैसे अब ये काम नहीं नहीं जोड़ने से घर में रहता था, कभी जाने का काम मिला तो काम ही करता था, नहीं मिला तो घर में रहना था, अपना हेल्थ का भी केयर नहीं होता था। तो अभी इसमें SSPL में लगा, हाँ जाना है, आज वहां पर कल है, उन्हें बुलाया है और वहां जाना है, इतना टाइम भी में पहुंचना है, और फटाफट होता है ना, अपना शरीर भी एकदम क्या बोलूं फुर्ती रहता है। तो अपना भी थोड़ा फेस को बॉडी को अच्छा बन के जाने का मन लगता है। तो क्या बुरा दिखेगा, तो बुरा ही हो रही से कुछ बुरा तो नहीं दिखता है बुरा तो नहीं हो, फिर भी जितना उम्र है उससे थोड़ा कम ही लगता है। तो ये भी मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। पैसा तो देखिए सबने कमाता है, सबने मैं भी कमाती हूँ, मेरा और दूसरा बिजनेस भी है, लेकिन गोवा जाने का हस्बैंड वाइफ को कभी भी जिंदगी में टाइम नहीं मिला था। और मैं मतलब अभी जाऊंगा गेंटोक कभी भी नहीं मिलता था, वो भी जाने का मिला। अरुणाचल जाऊंगा सोचा था, खाली सोचने में ही चला जाता। अभी ये SSPL जोड़ने से अरुणाचल भी गया, वो भी देखने को मिला, कैसे रहता है, क्या रहता है, वहाँ का लोग क्या करते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वो भी सीखने को मिला। नॉलेज भी होना जरूरी है। SSPL में जोड़ने से लीडर भी अच्छा मिला, लीडर अच्छा मिलने का, नीरू मैडम अच्छा है, सूरज छेत्री सर भी अच्छा है, और उन लोग अगर नहीं होते तो शायद इतना भी नहीं होगा, मेरे को तो ऐसा लगता है। लेकिन अच्छा है जो भी है। और फिर ऐसा हम लोग को सैटरडे मीटिंग होता है, तो सब लोग एक इकट्ठे होता है, मन में सबका दुख होता है, जितना भी पैसा कमाए नहीं कमाए फिर भी मन में एक होता है दुख, एक्साइटेड। फिर हम लोग मिलजुल के रहते हैं वहाँ पर, अच्छा लगता है, वो भूल जाते हैं हम लोग दुख मन का क्या है, भूल जाते। ये भी एक जो क्या बोलूं विटामिन जैसा है ना शरीर के लिए, तो खुश भी रहना पड़ेगा ना, मन तो अंदर से खुश रहने से तो ठीक है ना, वो भी तो मौका मिल रहा है। और क्या चाहे, पैसा पैसा तो अभी मैं काउन एम्बेसडर हूँ, और मैं अभी डबल काउन एम्बेसडर होने का कोशिश कर रही हूँ, शायद जल्दी हो जाऊंगी तो थाईलैंड में तो जाऊंगी, ये थाईलैंड जाऊंगी, लेकिन 5 स्टार में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन SSPL से मैं जब जाऊंगी अचीवमेंट लेके, तो थाईलैंड में 5 स्टार में, अब नीरू मैडम बता रही थी क्रूज में घुमा, सूरज सर बता रहे थे कितना मजा आया क्रूज में घुमा, ये तो नहीं होता है ना अपना पैसे जाने से। जब SSPL में अचीव करके जाऊंगी तो मेरे को 5 स्टार में बैठने का, रहने का मिलेगा, खाने का मिलेगा, क्रूज में घूमने का मिलेगा। अपना पैसा जाएंगे तो क्या है, वहां पर सस्ता सस्ता होटल देखेंगे, गूगल में सर्च करके, नहीं तो कोई जान पैसे तो पूछेंगे, सस्ता होटल में रहेंगे, सस्ता में खाएंगे, घूमना तो है। लेकिन SSPL जोड़ने से अचीव होके जाने से तो अच्छा होटल में रहेंगे, अच्छा खाने को मिलेगा, उसमें घूमने का नहीं मिलेगा, ऐसा है ना।
तो मेरे को एसएसपी में काम करके मेरे को पैसा भी मिल रहा है, मन में शांति भी मिल रहा है, एक दूसरे से मिलने का भी मिल रहा है। अभी जैसे अभी हम लोग पहले का दोस्त लोग होता है, जान पहचान होता है, हम लोग नहीं मिलते। किसी का शादी होता तो मिलने का मौका मिलता, कोई एक्सपायर हो गया तो उस टाइम में, कोई पूजा होगा तो तब। अब इसमें जोड़ने से मिलने का बहुत ही जल्दी जल्दी मिलने का भी हो रहा है, और दूसरा का शेयर भी करेंगे। और लेडीज लोग का तो एक होता है ना, हाँ हमने तो ये पहना है, कितना अच्छा है, हाँ, कितना मिल गया। अब खाली सुनने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें जोड़ने से मेरे को आप लोगों को भी पैसा आने से तो उसने कितना मिल गया, अच्छा लगा। फिर आप जैसे आपको साड़ी अच्छा लगा तो फिर साड़ी कितना का, 12,000 का, ठीक है मैं भी लूंगी, पैसा तो ले लेंगे ना। नहीं तो ये काम नहीं करने से, एसएसपीएल में ऐसे नहीं करने से तो हमें सुनते रहेंगे, दामे सुनते रहेंगे, और अच्छा है, मन पसंद है, ऐसा बोलते रहेंगे। अपना इनकम से जैसे भी 1 लाख से ऊपर से मैं मोबाइल लेके चल रही हूँ, सब पूछता है वाह देखो तो अभी तो अब तो कितना जल्दी चेंज हो गया, बाप रे पहले से तो जवान भी हो रहे हैं। अपना केयरिंग भी होता है ना, वो भी तो एक तो अंदर का क्या बोलता है, विटामिन जैसे ही, मतलब दिल शांति और खुश होने से तो वही है ना, बीमार दूर होता है ना। जैसे कि अब जैसे बिजनेस में तो कमाता है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन वो लोग के पास में तो होता टाइम भी नहीं, और टाइम होने से भी टेंशन से कहाँ है क्या हो रहा है, मैं तो इधर हूँ, ऐसा टेंशन। जैसे कि इसे अब एसएसपीएल काम करने से तो मैं काम कर रही हूँ, तो मेरा डाउन लाइन भी काम करता है। जैसे एक आदमी दिन में 4 घंटा काम करेगा, इसमें जोड़ने से तो 10 घंटा जैसे भी ज्यादा होता है ऐसा। और क्या बोलूं ठीक है, थैंक यू सबको, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सबसे बढ़िया बात तो ये लगा कि आपका ये जो स्पीच था, कभी लगा ही नहीं कि ये जूम चल रहा है या फिर कुछ हो रहा है, लग रहा था कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरे को स्टोरी बता रहे हैं। तो सबसे बढ़िया बात यही लगा कि आपने बहुत नेचुरली एंड बहुत अच्छे से, मतलब कुछ फिल्टर विल्टर नहीं लगा, कि बहुत अच्छे से आपका जो जर्नी रहा वो आपने शेयर किया, एंड उसके साथ आपका टेस्टिमनी भी आपने शेयर किया कि आपने किसको क्या क्या प्रोडक्ट दिए हैं, वो भी शेयर किए हैं आपने। सो थैंक यू सो मच। और आपने जो 2-3 चीज और बताए, मैं वो जरूर मैं यहाँ पे मतलब ये और एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि आपने एक चीज बताया कि आप जब डबल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे तो आप थाईलैंड जरूर जाएंगे, या डेफिनेटली वो तो ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। एसएचपीएल आपके साथ हमेशा है, आप जरूर जाएंगे इस बार थाईलैंड। एंड उसके साथ जो जैसे आपने कहा कि विमेन लोगों का बहुत कुछ शौक रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फैमिली की प्रेशर की वजह से या फिर टाइम नहीं मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो अधूरा रह जाता है वो सपना। लेकिन यहाँ आने के बाद आपका हर वो सपना पूरा हुआ है। जैसे आपने हर एक एग्जाम्पल दिए, आपने स्मार्ट वॉच खरीदा, आपने आईफोन खरीदा, एंड ऐसे जो आपने रियल एग्जाम्पल्स जो आज सबके सामने खड़े किए हैं, सो रियली थैंक्स टू यू, एंड एसएचपीएल इज रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। मतलब आप जैसे लीडर अगर एसएचपीएल से जुड़े हुए रहेंगे तो वी आर रियली प्राउड, एंड इससे हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच नानू मैम, इतनी अच्छे से, इतनी नॉर्मली, इतनी नेचुरली एक इतना अच्छा स्पीच देने के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड फिर से कोई और एक वेबिनार में आपके साथ मुलाकात जरूर होगा हम लोगों का। सो चलिए अभी बारी है नेक्स्ट स्पीकर के लिए। सो ये जैसे कि हम लोग का वेबिनार हर हफ्ते चलता है, तो हर हफ्ते एक नए स्पीकर के साथ आप लोगों का ये परिचय होता है, आप लोग जान सकते हैं हर एक न्यू स्पीकर को। तो ये आप लोगों को कैसा लगता है, मैं आप लोगों की तरफ से एक बार फीडबैक लेना चाहूंगी कि आप लोगों को ये वेबिनार कैसा लगता है। हर मंडे एक नया स्पीकर को आप जान सकते हैं, तो ये जो वेबिनार चल रहा है, ये जो सिलसिला चल रहा है, तो ये कैसा लगता है आप लोगों को? ऑलरेडी रिप्लाई आ रहा है। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स।
सो ऐसे ही आप लोग हम लोग के साथ इंटरैक्ट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लगे रहिए एंड रेज हैंड्स करते रहिए, क्योंकि इसी से हम लोग का इंस्पिरेशन और भी बढ़ जाता है, एनर्जी और ज्यादा मिलता है कि ऐसा लगता है कि आप लोग हम लोग के साथ है। क्योंकि ये जूम के थ्रू जो मीटिंग्स होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, सिर्फ स्पीकर हाईलाइट होके सिर्फ बात करते हैं। सो हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो अगर आप लोग ऐसे इंटरैक्ट करते रहते हैं, अगर आप लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं, तो ऐसा फील होता है कि आप लोग सामने ही है, आप लोगों को दिखाई देता है, वो फील आ जाता है। सो थैंक यू एवरीवन। सो अभी चलते हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो स्पीकर है आज का स्पेशल, और एक जो नेक्स्ट स्पीकर उनके तरफ चलते हैं। वो तो बहुत ही एक सुंदर जगह से है, यानी कि क्वीन ऑफ हम लोग ये हिल्स बोलते हैं। सो वहीं से है, डेफिनेटली क्वीन ऑफ हिल्स की जगह से है लेडी, एंड डेफिनेटली वो भी बहुत ही हार्ड वर्किंग है, एंड शी इज ऑल्सो वेरी गॉर्जियस, वेरी प्रीटी, वेरी स्वीट, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि नानू मैम का स्पीच आप लोगों को शायद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट में पढ़ रही थी, बहुत ही नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग था। सो जैसे कि ये जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं, या फिर जो सिलीगुड़ी एंड दैट साइड के लोग होते हैं, वो लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको अगर 80% लोग मिलेंगे, तो वो लोग कहीं ऐसे ही नॉर्मली बात कर लेते हैं, नेचुरली बात कर लेते हैं, उन लोग वैसे स्पीच नहीं दे पाते, लेकिन उन लोगों का जो नेचुरल टॉक होता है ना, वो कहीं ना कहीं दिल पे लग जाता है। सो वैसा ही एक स्पीकर और आने वाले हैं हिल्स ऑफ क्वीन, यानी कि क्वीन ऑफ हिल्स से। सो क्वीन ऑफ हिल्स से, दार्जिलिंग से आने वाले हैं समझना गुरुंग, जो एसएचपीएल के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं एंड बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। सो मिसेस समझना गुरुंग, प्लीज वेलकम ऑन दिस वेबिनार। सो आप जरा खुद को आपका खुद का वीडियो थोड़ा ऑन कर लीजिए। यस, सो आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है जी। सो मैम, हाउ आर यू? फाइन मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड और एक बार मुलाकात हुआ, एंड ऑल द बेस्ट। आप आपका स्पीच आज हम लोग के साथ शेयर कीजिए, आपका ये जो जर्नी रहा कैसा रहा, एंड इसके साथ अगर मैं बात करूंगी कि आपका बेस्ट एसएचपीएल का 5 प्रोडक्ट्स कौन सा रहेगा, तो आप ये हम लोग के साथ शेयर कीजिए। सो इट्स ऑल योर्स। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, मैं समझना गुरुंग दार्जिलिंग से। तो सबसे पहले तो मैं अनुषा मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि अगर ये मतलब ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि मतलब मैं जो एसएसपीएल का जर्नी है वो शेयर करने के लिए, तो इसलिए मैं अनुषा मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ, और मेरे अपलाइन को जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर मेरे अपलाइन मुझे यहाँ पर लेके नहीं आया होता तो आज मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता, तो इसलिए मैं मेरा अपलाइन को थैंक यू कहना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे हिंदी उतना बोलना नहीं आता, फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ मेरे एसएसपीएल की जर्नी के बारे में शेयर कर सकूं। तो ये मेरा एसएसपीएल दूसरा कंपनी है। इससे पहले मैं एक और कंपनी में काम करती थी, तो वहाँ पर वहाँ पर मैं काम कर रही थी, तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर काम करती थी, मतलब वहाँ सिर्फ प्रोडक्ट सेल करती थी, बाकी कुछ भी नहीं सेल करती थी। मतलब वहाँ मुझे कुछ भी पता नहीं था, प्रोडक्ट सेल करती थी, मतलब वहाँ का ऑफिस कहाँ था, वहाँ का वेयर हाउस कहाँ है, मतलब वहाँ कहाँ से प्रोडक्ट आता है, ये बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन मैंने पता नहीं था, तो वहाँ काम कर रही थी, उसी टाइम मेरा अपलाइन एसएसपीएल में आ गया। तो मेरा अपलाइन ने बोला कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ अच्छा है, तुम सेल करती हो तो वहाँ से अच्छा इनकम होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय वन गेट वन है ना, इसीलिए। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा अपलाइन ही है, तो ठीक है, मेरा अच्छा हो रहा था, लेकिन मतलब तो नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं था ना, तो इसीलिए तो मैं उसके बाद यहाँ एसएसपीएल में आ गई, मेरे अपलाइन ने मुझे यहाँ लेके आया। तो पहले आते ही मैं जब ज्वाइनिंग किया, तो उसी टाइम दार्जिलिंग में एक सेमिनार हुआ था। तो सेमिनार में मैं गई थी, तो मैं आगे बैठी थी, तो बहुत लोग अचीवमेंट कर रही थी,
मतलब मुझे बोलूँ मतलब कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन बहुत लोग अचीवमेंट कर रही थी। ज़्यादातर लोग लड़की थे, तो लड़की लोग को इतना अच्छे तरीके से काम करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो आगे बैठ के मैं ताली मार रही थी। तो मन में ऐसा हो रहा था कि अरे इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ये कि जहाँ पर हमें पैसा तो मिलेगा, साथ में हमें नाम ना फ्रेम सब कुछ इसमें सब कुछ मिल सकता है। तो जो मेरा सपना है वो तो यहाँ पर ही पूरा होगा मेरा। तो मैंने ये सोचकर मैं वो मीटिंग अटेंड कर रही थी। अचीवमेंट जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ताली मार रही थी। तो मैं ये सोच रही थी मैं भी अब मैं यहाँ अच्छी तरह से मैं काम करूँगी। अच्छी तरह से काम करूँगी और अच्छी अचीवमेंट लूँगी, ऐसा सोच रही थी। तो उसी टाइम एक अनाउंसमेंट हो गया कि लीडर्स लोग ने ये कहा कि जो भी इस महीने 15,000 बीबी करेगा तो उसे दिया जाने का मौका मिलेगा। तो 15,000 बीबी मतलब उस टाइम मुझे पता नहीं था ये बीबी क्या है, क्योंकि वहाँ पर जिस कंपनी में मैं पहले काम करती थी तो वहाँ पर सिर्फ़ मैं सेल ही करती थी ना, तो वहाँ पर ये बीबी का झमेला ही नहीं था। तो मैंने ठीक है 15,000 बीबी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेरे अपलाइन से पूछा तो उन्हें 15,000 बीबी करने के लिए तुम तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही सेल करती हो तो वहाँ पर तुम्हें 35 से 40,000 लगभग इतने बीच में तुम्हें सेल करना पड़ेगा। तो 1 महीने में इतना तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं मैं अकेले तो कर नहीं पाऊँगी तो मैं लोगों को जॉइनिंग कराऊँगी अब। तो ये सोचकर मैंने 2-3 लोगों को जॉइनिंग कर ली उस टाइम अपलाइन की मदद से। तो जॉइनिंग करके मैंने उसमें वो दीघा का अचीवमेंट कर लिया। तो अचीवमेंट कर लिया तो बहुत खुशी हुई। उसी टाइम मुझे पता चला कि जो 15,000 बीबी है वो डायमंड रैंक फर्स्ट रैंक अचीवमेंट होता है, उसी टाइम मुझे पता चला। तो मैंने मुझे बहुत एन्जॉय किया दीघा चली गई, तो वहाँ पर बहुत एन्जॉय किया। तो दीघा में स्टैन सर भी आए थे तो स्टैन सर ने अच्छी ट्रेनिंग दी तो वहाँ बहुत एन्जॉय भी किया। वहाँ से लौटते समय मैंने सोचा कि जब मैं दार्जिलिंग जाऊँगी तो दार्जिलिंग जैसे पहुँचूँगी तो मैं अच्छी तरह से काम करूँगी। ऐसे सोचते-सोचते दार्जिलिंग आ गई तो फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। 2-3 लोगों को फिर जॉइनिंग के लिए बताने लगी। मेरे अपलाइन मुझे मैं बुलाती थी तो वो आ जाती थी। मुझे हर वक़्त वो हेल्प करती थी। तो आके ऐसे करते ही अच्छा हो रहा था तो उसी टाइम फिर मेरा अपलाइन ने कलकत्ता जाना पड़ेगा। कलकत्ता में हमारा वो वेयर हाउस भी है, ऑफ़िस भी है, आपको वहाँ पर जाना होगा ऐसा बोला तो मैंने सोचा जो मैंने वो पिछली कंपनी में गलती की थी, इस कंपनी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करती थी पहले तो वहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं था ना। तो जब मेरे अपलाइन मुझे छोड़ के दूसरी कंपनी में चली गई तो मुझे पता ही नहीं था तो वहाँ बैठ के मैं क्या करूँगी? क्योंकि मुझे वहाँ का कुछ भी पता नहीं था, तो वो गलती मैं इस बार तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अच्छी तरह से मुझे तो वहाँ पर जाना है। मैं देखूँगी कि कैसा है, ऑफ़िस कैसा है, वेयर हाउस कैसा है कंपनी ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए मैं क्लाइंट के साथ चली गई। तो वहाँ जाके देखा तो इतना अच्छा लगा। इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं। तो मैंने वहाँ जाके वेयर हाउस भी देख लिया, ऑफ़िस भी देखा वहाँ पर। तो मैंने सब कुछ देख के मैंने सोचा अब तो मेरा सपना जो है वो यहाँ पर ही पूरा हो गया। तो यही सोच के फिर वहाँ से लौटा तो वहाँ से आके जो मैं फर्स्ट रैंक अचीवमेंट किया है, अब मैं सेकंड रैंक के लिए कोशिश करूँगी ऐसा सोचा मैंने। तो मैंने वही ट्राई कर रही थी तो फिर उसी टाइम मेरा अपलाइन दूसरी कंपनी में चली गई। तो ऐसा हुआ कि मेरा कंपनी जैसे ही मेरा अपलाइन वह दूसरी कंपनी में चली गई तो मुझे ऐसा हुआ कि जैसे एक छोटी-सी बच्ची को माँ छोड़ के चली जाती है ना, तो वैसा ही मुझे फ़ील हुआ। तो अब मैं क्या करूँ? तो मेरे पास कोई मतलब मेरे पास टीम था
लेकिन मुझे जब मैं मतलब मेरी जो अपलाइन थी वो मुझे बहुत प्यार से रखते थे ना, तो मुझे वो सब करते थे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता था। सिर्फ़ मैं लोगों को बोलती थी आज आप SSPL कंपनी में आइए, वहाँ पर ऐसा-ऐसा, और मेरा अपलाइन आपको सब एक्सप्लेन कर देगा कि क्या-क्या है इसमें, ऐसा बोलती थी। तो जब मेरे अपलाइन चली गई तो मुझे अब मैं कैसे काम शुरू करूँगी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो मेरा अपलाइन ने भी अपलाइन जो दूसरी कंपनी में चली गई, वो उसने ये भी बोला कि वहीं वहाँ पर मेरे साथ चलो, वहाँ पर तुम्हें अच्छा होगा, यहाँ से अच्छा इनकम होगा, ये बोला था। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि हमें सक्सेस पाना है तो एक ही जगह में रुक के हमें सक्सेस मिल सकता है। इससे पहले कंपनी में भी मैं वहीं पर टिक कर ही काम करूँगी ऐसा सोचा था, तब पर उस टाइम मुझे पता नहीं था ना, मतलब उस कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर इस कंपनी के बारे में थोड़ा-थोड़ा तो अभी पता चल रहा था ना मुझे, मतलब यहाँ पर ही रुक के ही मुझे अचीवमेंट लेना है, यहाँ पर ही मुझे सक्सेस होना है, यहाँ पर ही मेरा सपना पूरा करना है। तो मैंने ये पहले ही ठान लिया था जब मैं SSPL में जॉइनिंग किया था, तो मैंने साफ मना कर दिया, आप जाइए, मैं यहीं पर ही रुकूँगी। तो ऐसे टाइम पे जब मेरे अपलाइन मुझे छोड़ के चली गई, तो उसी टाइम मुझे नीरू मैम और सूरज सर ने मुझे सँभाला। उस टाइम मुझे गाइड किया कि ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरह से अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। ये सब कुछ मेरे अपलाइन सूरज सर और नीरू मैम ने मुझे गाइड करके उसी महीने, जिस महीने मेरे अपलाइन ने मुझे छोड़ के चली गई थी, उसी महीने ही मैंने तो एग्जीक्यूटिव डायमंड करने की सोच रही थी। तो उसी महीने ही मेरी पूरी टीम की प्यार, सपोर्ट और मेरी अपलाइन की गाइडेंस, मेरे नीरू मैम और सूरज सर की गाइडेंस की वजह से ही रॉयल डायमंड अचीवमेंट कर लिया। तो जब मैंने रॉयल डायमंड अचीवमेंट कर लिया तो इतना खुशी हुई कि ऐसा लगा कि अरे मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट आ गया ना, तो कॉन्फिडेंट आ गया तो मैं इसी तरह से मैं काम करती चली गई। तो मुझे बहुत मेरा अपलाइन मुझे अभी भी बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यार से समझाती है, ऐसे करना पड़ेगा, समझाना ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा बोलती है। तो आप लोगों का, मेरे अपलाइन को इसीलिए मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ जो आज मैं प्लेटफ़ॉर्म में हूँ, उसमें मेरा पूरा सपोर्ट ही मेरा अपलाइन, मेरा नीरू मैम और सूरज सर है यहाँ पर। और अ, मैंने मेरे बात से कोई बोरिंग तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहाँ है तो प्लीज़ बोल देगा, क्योंकि मैं हिंदी अच्छी तरह से बता नहीं पा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज की ये वेबिनार में इतना मेरे SSPL का जर्नी यही था कि मैंने रॉयल डायमंड अचीवमेंट कर लिया। अभी मैं क्राउन डायमंड हूँ, तो मैं अब एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड करने के लिए सोच रही हूँ। तो सोच रही मतलब मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। मतलब मेरा ये मानना है कि मैंने तो अभी तो बिज़नेस समझने की कोशिश की है ना, तो मुझे मतलब सीधे मुझे मतलब बड़ा अचीवमेंट नहीं करना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट करना है। क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट करेंगे तो जब मैं अच्छी लीडर बन जाऊँगी, अभी तो पूरी तरह से नहीं बनी हूँ, क्योंकि मुझे उतना अच्छी तरह से मैंने मतलब सीखा ही नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना है इस कंपनी से मुझे। तो मेरा सपना जब मेरा सपना पूरा होगा तो तब मैं यहाँ बहुत कुछ सीख के आगे जाऊँगी। तो मुझे इसीलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। तो जब मेरा पीछे मेरा जितने भी टीम आएगा ना, उनको मैं समझ सकूँगी कि मैं वो रैंक अचीव करने में कितना मेहनत पड़ता है। तो ये समझने के लिए ही मैं स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ूँगी। तो और एक मैसेज देना चाहती हूँ आज मैं, विशेष में जितने भी लड़की लोग हैं, लड़की लोग को मतलब लड़के तो जितने भी लड़के लोग हैं उनको तो बताना का ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन लड़की लोग को क्योंकि लड़की लोग जब पैदा होती है ना, तो अपने माँ-बाप की नाम से ही पहचान मिलता है ना उनको। तो अपने माँ-बाप के नाम से, फिर जब लड़की की शादी होती है तो उसके हस्बैंड की, फिर उसके बच्चे की, जैसे अपना तो कुछ ही नहीं है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो
अगर जितने भी लड़की लोग हैं उसको अपना पहचान बनाना चाहिए। हम मानो कि अपने माँ-बाप सबसे बड़ा है, लेकिन हमारे नाम से भी अपने माँ-बाप को पहचान मिले ना, अपने नाम से अपने हस्बैंड को पहचान मिले, बच्चे को पहचान मिले। तो मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी लीडर्स, जितने भी लेडीज़ लोग हैं, उन लोगों को तो वो लोग तो जाबाज़ है, तो इसीलिए तो एसएसपीएल पर है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो घर पे बैठे हैं। उन लोगों के लिए भी आप लोगों को यही बोलती हूँ कि उन लोगों को भी बताइए कि हाँ, कंपनी में आइए, ऐसा करिए, ये सब बताइए कि अपना पहचान खुद बनाइए, किसी पे डिपेंड मत रहिए। अपने आप पे सेल्फ डिपेंड होना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए। और लड़की लोग के जितने भी सपना है, ये कंपनी में आके ज़रूर पूरा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरा तो पूरा हो रहा है, मेरा आगे भी सब मैं पूरा करूँगी यहाँ पर ही रुक कर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग सक्सेस होना चाहती हो तो प्लीज़ एक जगह पर रुक कर ही काम कीजिए। ये ऐसे भटकाने लोग बहुत मिलेंगे हमें, इधर करो, उधर करो, ऐसे यहाँ से अच्छा मिलेगा। अरे! अगर हम एक जगह का रुक कर काम ही नहीं करेंगे तो कैसे हमें सक्सेस मिलेगा? हम बंदर जैसे इधर-उधर करेंगे तो हमें सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमें यहीं पर रुक कर काम करना है। हम जो भी तो आपको भी पता होगा, कोई काम शुरू करने से शुरू करते हैं तो जब तक वो काम पूरा नहीं करते तो वो बीच में कैसा होता है? उसे तो पूरा करना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर आके कुछ करेंगे सोचा है तो क्यों बीच में हमें छोड़ के जाना पड़ेगा? क्यों छोड़ के जाएँ? हमें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। यहाँ रुक कर ही हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम, लेकिन अगर हम बंदर जैसे इधर-उधर करेंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं, हमें सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर है वो वहाँ पर भी। फिर नीचे से क्यों स्टार्ट करें? जब मैं हमारा पोस्ट यहाँ पर है तो हम इससे आगे सोचेंगे, फिर पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं यहीं पर ही रुकूँगी, एसएसपीएल पे अपना जितने भी सपने हैं वो सब सपना यहाँ पर ही पूरा करूँगी। पिछले टाइम में दिल्ली चली गई थी, जो सीएनटी का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर इतना अच्छा लगा कि गोपाल सर, स्टैन सर इतनी ज़्यादा लोगों के साथ मिला कि इतना अपने फैमिली जैसा मुझे एनवायरनमेंट वहाँ पर हुआ। ऐसा मिला कि अपनी फैमिली जैसा फ़ील हुआ वहाँ पर, इतना मज़ा आया। तो वहाँ से आकर और मैं मतलब वहाँ जो ट्रेनिंग हुआ, वहाँ से और इंस्पायर होके आई हूँ और अच्छी तरह से काम करूँगी, ऐसा सोचा है मैंने। और पिछले हफ्ते मैं दीघा भी चली गई थी मेरा अपनी टीम को लेके। बहुत एन्जॉय किया, इतना मज़ा आया कि मतलब यह कंपनी में हमें सब कुछ मिल सकता है। हमें सब कुछ मिल सकता है। हमें एन्जॉय करना जितने भी हमारे अधूरे सपने हैं ना सब पूरा यहाँ हो सकता है। जितने भी सपने हैं वहाँ यहाँ पर ही पूरा हो सकता है। अगर हम यहाँ से और दूसरी जगह जाएँगे वहाँ और मतलब ये सपना यहाँ वहाँ पूरा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं। हम यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर रुक के ही हमारा सब सपना पूरा होगा। अ, और मैं मुझे बहुत मतलब बहुत खुशी है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ये कंपनी मुझे मिला। ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला। यहाँ पर जो मेरा जितना भी मैंने सोचा था वो सब फुलफ़िल यहाँ पर होगा मेरा। तो तो मेरा एसएसपीएल का जर्नी ऐसा था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि यहाँ पर जो भी मतलब किसी भी कंपनी में मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा कि जहाँ पर हमें बाय वन गेट वन मिला, इसमें कहीं भी नहीं देखा। ये इतना भी नहीं है, जो ये गोवा का जो सफ़र था ना हमारा, वो थोड़ा-सा इतना सा 15,000 बीबी में हमें वहाँ पर जाने के लिए मिला। मतलब इतना अच्छा ऑफ़र, इतना अच्छा मैनेजमेंट, वहाँ पर बहुत एन्जॉय किया। हमारे नीरू मैम ने हम लोगों को बहुत गाइडेंस किया। तो तो बहुत एन्जॉय किया। तो और बहुत ज़्यादा सपना भी है आगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे और अच्छी-अच्छी जगह पे जाएँगे। थाईलैंड तो ज़रूर जाएँगे। बहुत ज़ोर-तोर से काम करेंगे। तो अगर मेहनत करेंगे तो फल तो ज़रूर मिलेगा। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपने भाग्य में मेरा ऐसा है ये सोचकर बैठेंगे तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। अपने भाग्य पे नहीं, अपने मेहनत पर हमें फ़ोकस करना है, मेहनत पर हमें विश्वास रखना है। अगर मेहनत पे हम विश्वास रखेंगे तो सक्सेस एक दिन ज़रूर होंगे। मेहनत करना
बिल्कुल भी नहीं। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मैं कमिटमेंट तभी करती हूँ जब वो चांसेस 50-50 का हो। जब मैं कमिटमेंट तभी करती हूँ। तो जो पहले मैं ये करूंगी वो करूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं करने का। जो करना है, जो कर सकते हो वही कमिटमेंट करना है। जो पूरा कर नहीं सकेंगे वो कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि वो एक बार ऐसा बोला तो दूसरी बार वो पूरा नहीं किया तो वो बोलेंगे कि ये बस बकवास है, ये बकवास ही बोलता है ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हम बोलते हैं वो जरूर पूरा करना चाहिए हमें। जी जान से जो अगर जी जान से हम मेहनत करेंगे तो सक्सेस जरूर होंगे, हमारे सब सपने पूरा होंगे। तो मेरा ऐसा है एसएसपीएल का। तो इतना अच्छा आज बात करने का मौका देने के लिए मैं अनुषा मैम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसा मौका फिर से मिला तो फिर ये हिंदी जितना तरीके से मैं बोल पाई हूँ उससे और अच्छा बोलने की कोशिश करूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में बात किए हैं और जो दो तीन शब्द आपने बोले हैं, जो 2-3 वर्डिंग्स का आपने यूज किए हैं, रियली हैट्स ऑफ। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताए हैं आपका जर्नी। एंड स्पेशली आपने 2 पॉइंट बताए, 2 पॉइंट में आपने हाईलाइट की लास्ट में। पहला चीज तो आपको एक ही जगह पे स्टैंड बाय रहना पड़ेगा सक्सेस को पाने के लिए, सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको एक जगह पे ठान लेना पड़ेगा। ये तो आपका एक पॉइंट था जो कि बहुत ही वाइटल पॉइंट था। सच में अगर सभी को सक्सेसफुल होना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड एक जगह पे टिके रहना पड़ेगा, तो फिर आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। एंड जो सेकंड पॉइंट आपका था, जो कि हम लोग हमेशा बोलती हूँ मैं तो स्पेशली बोलती हूँ हर लड़की को, कि खुद का एक पहचान, खुद का एक आइडेंटिटी होना सबसे जरूरी होता है। एक लेडी के लिए, एक वुमेन के लिए, एक लड़की के लिए जब वो जन्म लेते हैं तो वो पापा का सरनेम लेके चलते हैं, फिर शादी होने के बाद वो हस्बैंड का सरनेम लेके चलते हैं, एंड फिर जब वो उनका बेबी हो जाते हैं तो बेबी का मम्मी का पहचान लेके चलते हैं। लेकिन खुद का एक आइडेंटिटी हर लड़की में होना जरूरी है। हर लड़की को एक खुद का आइडेंटिटी, एक खुद का परिचय जरूर बनाना है। सो जी हाँ, आपका ये 2 बात रियली बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर योर लवली स्पीच। एंड लास्ट में आपने एक बात बताया कि और एक बार अगर मौका मिलेगा तो जरूर आप आएंगे। डेफिनेटली मौका तो आपको जरूर मिलेगा। आप सभी लोगों को फिर से और एक बार मुलाकात होने का चांस तो हम लोग के साथ जरूर मिलेगा। सो थैंक यू। आज का जो 2 स्पीकर था, नानू मैम एंड समझाना मैम, सो थैंक यू सो मच। आप दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से खुद का जर्नी शेयर किए हैं, एंड सिर्फ जर्नी नहीं, आपने बहुत ही नेचुरल वे से सबका दिल को छू लिए हैं। सो थैंक यू बोथ ऑफ देम। एंड आप सभी के लिए, जितने वीमेंस आज देख रहे थे ये वेबिनार को लाइव, मैं सबका कमेंट्स पढ़ रही थी, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग, सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि यहाँ पे जैसे वुमेन्स लोग कमेंट्स कर रहे थे, वैसे ही सेम एज हर जेंट्स लोग, हर मेंस लोग कमेंट कर रहे थे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इंस्पायरिंग। सो ये जो आप लोगों में से जो ये एक अच्छा सा वाइब आता है, या आप लोगों में से जो कमेंट्स आते हैं, जो रेज हैंड्स होता है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, जितने लोग आज देख रहे थे एंड जितने लोग कमेंट्स किए हैं, रेज हैंड्स किए हैं, हम लोग के साथ इंटरेक्ट किए हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े हुए रहिए। सो मैं आज यहीं पे विदाई लेती हूँ, आज का वेबिनार यहीं पे खत्म करती हूँ। लेकिन ये SHPL का जूम का मुलाकात आप लोगों के साथ फिर से होगा कल सुबह 8 बजे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के साथ। सो आप लोग कल सुबह फिर से लॉग इन कर लीजिएगा ये जूम लिंक में हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। एंड मेरे साथ आप लोगों का फिर से कोई एक वेबिनार में मुलाकात होगा। और ये जैसे मंडे का वेबिनार बहुत ही अच्छे से चल रहा है, ये ऐसे ही चलेगा आप लोगों के सपोर्ट के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, be with us, be with SHPL, support SHPL, and we will create history, we will reach to a different milestone. हम लोग एक साथ मिलके जरूर करेंगे। So thank you everyone and good night, be safe. Thank you.